फिर से नसीबा तू मेरा। मेरा बस चले ना तो जान से मार दो इस तन्नू को भी और इसके होने वाले बच्चे को भी। मार डाल। तंजीला और उसके बच्चे की जिंदगी एक ही डोर से जुड़ी। काट दो इस डोर को। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तुम्हारी और मुमानी की बार बार कोशिशों के बावजूद देख लो, आज मैं आतिर के साथ हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और फिर ये तो अल्लाह की देन है, उसकी रजा से जो जिसके हिस्से में आए, अपना अपना नसीब है। बकवास बंद करो अपनी। तुम क्या समझती हो बच्चा पैदा करने से आंटी तुम्हें अपना लेंगी, अपनी बहू मान लेंगी? भूल है तुम्हारी, बच्चा पैदा करने से तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता। नहूसत के डेरे फिर भी तुम पर तुम्हारे साए की तरह सारी जिंदगी मंडलाते रहेंगे। और क्या पता तुम्हारी अपनी नहूसत तुम्हारे अपने बच्चे पर ही पड़ जाए। खबरदार नौरीन, अगर आइंदा मेरे बच्चे के बारे में तुमने इस तरह की कोई बात की तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मैं अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? अब जाओ यहां से। समझती क्या है खुद को? ऐसे इतना रही है जैसे दुनिया की पहली औरत है जो मां बनने जा रही है। मुझे नौरीन को बातें सुना, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और इसका ये हाल। बच्चा पैदा करके तो ये मेरे सर पर बैठ जाएगी, और ऊपर से आंटी वो भी दिन रात उसकी तीमारदारी में लगी रहती है। देख लूंगी सब। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? अंकल ने मुझे आपके साथ देख लिया, और वो भी ज्वेलरी शॉप में। आप जानते नहीं है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई। तो तुम एम्बैरेस भी होती हो? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि तुम तो किसी की परवाह भी नहीं करती हो, तो एम्बैरेसमेंट कैसे? वो जो भी है मेरे ससुर है, और इस तरह की सिचुएशन में एम्बैरेसमेंट तो फील होगी ना। जो भी है, मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? क्या उन्होंने कोई बात की है तुमसे? नहीं, अभी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ वार्न करके मुझे माफ कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर उन्होंने आंटी या आतिर को बता दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस घर में सिर्फ एक आंटी है जो मेरा ख्याल करती है, मेरी परवाह करती है, मेरे हक के लिए आतिर के आगे खड़ी होती है। और अगर उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं इस घर में कितनी गैर अहम हो जाऊंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम आतिर को छोड़ना चाहती हो। इतनी आसानी से नहीं। उस तन्नू को उस घर से और आतिर की जिंदगी से निकाल कर। तो ठीक है,
क्यों ना रफीक साहब को ही रास्ते से हटा दें? क्या मतलब? मतलब ये कि रफीक साहब मर भी तो सकते हैं। आंटी आप ये देखो, तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। आज शाम को एक्चुअली मैंने गोद भराई रखी है। मैं चाहती हूँ तुम ये वाला ड्रेस पहनो, और हाँ, इसके साथ वो डायमंड सेट पहनना, बहुत सूट करेगा। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, जस्ट फैमिली मेंबर्स। मैं चाहती हूँ तुम सबसे अच्छी लगो। ये लो और अच्छा सा तैयार हो जाओ। मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे और इंतजामात भी देखने हैं। थैंक यू। वेलकम। अम्मी, हाँ तनु आप ही मिल गई है ना? तुम्हें किसने कहा? आप ही तो नानी से कह रही थी कि तनु आप ही वापस आ गई हैं नौरीन आपी की जिंदगी में, और उन्होंने आतिश भाई से शादी कर ली। अच्छा, तो तुम चुप चुप कर हमारी बातें सुनते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें बड़ों की बातें सुनते हुए? ये स्कूल वाले सिखाते हैं तुम्हें? स्कूल क्या पढ़ाई करने जाते हो कि बड़ों की चुप चुप के बातें सुनना? अम्मी, आप ही तो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अब मैं क्या कान बंद कर लेता? मैंने सुन लिया। नहीं सुन लिया, बहुत बातें आ गई हैं तुम्हें। पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, दरवाजा बंद करके पड़ा कर। अच्छा अम्मी, आप नौरीन आपी के घर कब जाएंगी? जो तुमने क्या करना है? मुझे तनु आपी से मिलना है। तन्नू आपी से मिलना है? बड़ा शौक हो रहा है, बड़ा दिल उदास हो रहा है तुम्हारा तन्नू आपी से मिलने के लिए? थप्पड़ मारूं एक। बहन से मिलने को तो कभी दिल नहीं चाहा तुम्हारा? अम्मी, नौरीन आपी तो आती रहती है हमसे मिलने, तनु आपी तो इतने अरसे बाद आई हैं। जी क्या तूने तन्नू आपी की रेट लगाई हुई है? टट्टर बंद कर, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। अच्छे भले पैसे गिन रही थी, पता नहीं कितने थे। हद हो गई। जरा देख बाहर कौन आया। पैसों का पता ही नहीं चलता, जितने भी हो खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा जल्दी खोला करो, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। ये अम्मी और नानी कहाँ हैं? अम्मी कमरे में है और नानी गाँव गई है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? नौरीन आपी, मैं आपके साथ आपके घर चलूं? फिलहाल आज नहीं, किसी और दिन अम्मी के साथ आ जाना। अम्मी तो कभी भी लेकर नहीं जाएंगी। तब आपकी बर्थडे हुई थी ना, तब भी नानी और मुझे घर पे छोड़ दिया था। कहा कि आपने अकेले बुलाया अम्मी को। लेकिन मैंने तो सबको बुलाया था। वैसे ही आज तुम्हें मेरे घर जाने की इतनी ख्वाहिश क्यों हो रही है? इसे तुम्हारे घर जाने की नहीं, तन्नू से मिलने की ख्वाहिश हो रही है। क्या? मैं भी कहूँ, मेरे प्यारे से भाई के दिल में आज मेरे लिए इतनी मोहब्बत कैसे उभर आई? असल में उस तन्नू से मिलने के लिए मेरे घर जाने के लिए इतना मतलब। और क्या, चलो जाके अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। ये इसे तन्नू कैसे पता चला?
अरे इसने मेरी और अम्मा की बातें सुननी है। अम्मा सही कहती, बस भर की जुबान होगी इस लड़की की। खैर छोड़ो इसे, तुम बताओ तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? फिर कोई बात हो गई? नई बात क्या हो, बात वही है, हर रोज की तरह तन्नो। अम्मी हर वक्त हर लम्हे मेरे सामने आतर के साथ घूमती रहती है। और आंटी का वो चोरी वाला ड्रामा भी उस तन्नो को आतर के दिल से निकाल नहीं पाया। 4 दिन गुजरे नहीं कि अंकल ने उसे हमारे सामने फिर लाके खड़ा कर दिया। और आंटी वो तो उस तन्नो की मां बनने की खबर सुनने के बाद पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मुझसे तो जैसे आंखें ही फेर ली हैं। हर वक्त बस उसी तन्नो के गुण गाती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस लिए उसके पीछे घूमती रहती है। मैं तो जैसे बेकार सामान बनकर रखी हूँ उस घर में। बस इसी बात का डर था मुझे। जब से तूने तन्नों की मां बनने की खबर सुनाई है ना मुझे, मेरे होश उड़ गए। एक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अम्मा भी यहाँ नहीं है, कम से कम बंदा उससे मशवरा ही कर लेता था। नौरीन इसलिए कहती थी कि अपने अंदर नरमी पैदा कर, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पागल वही वक्त था जब आतिर की जिंदगी से तन्नो दफा दूर थी। तुझे उस वक्त उस लड़के का दिल जीत लेना चाहिए था। कितनी बार समझाया था तुम्हें, औरत के पास बड़ी ताकत होती है, वो चाहे तो मर्द के पत्थर दिल को अपनी मोहब्बत से मोम कर सकती है। अम्मी आप भी मुझे इल्जाम दे रही है, सब कुछ करके देखा था मैंने, लेकिन उस पत्थर दिल पे रत्ती बराबर ही फर्क नहीं पड़ा। और आप इन सब चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हर बात तो बताती रही हूँ आपको, और वो आपके बंगाली बाबा, उनके ताबीज का भी कोई असर नहीं हुआ उन पे। और उल्टा उस तन्नो को मेरी सौत बनाकर मेरे घर पे ले आया, और मैं सिर्फ चुपचाप खड़ी देखती रही। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं है कि उस ताबीज का भी आतर पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि आस्ताने पर जो लाइन लगा के औरतें बैठी होती हैं, आखिर उनके काम होते हैं तो वो आती है ना। पता नहीं, पर मुझे कोई फायदा नहीं। अम्मी आपको पता है, जब मैं उस तन्नो की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे खुद पे तरस आने लगा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो तन्नो का आने वाला बच्चा मुझे देख कर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। समझ नहीं आता कि उसकी कैसी मनूस किस्मत है कि मेरी हर खुशी मुझसे छीनकर उस तन्नो की झोली में डाल देती है। तू ऐसे रो ना, तू रोती है ना तो मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। चुप कर जा। तेरी माँ जिंदा है ना, करती हूँ कुछ ना कुछ, निकालती हूँ इस मुसीबत का भी हल में। बहुत अरसे बाद तुम्हें मैं आज खुश देख रहा हूँ। क्या करूं यार उस्मान, अल्लाह ने खुशी ही इतनी बड़ी दी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूं। सच यार, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। और उस्मान, सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि मामा ने फाइनली तंजीला को अपना लिया। वो सब कुछ भूलकर तंजीला की फिक्र में लग गई। और तो और उन्होंने घर पे वो फंक्शन भी रख लिया है। मुझे औरतें नहीं लगती, क्या बोलते हैं यार उसे, हाँ बहुत बुराई। यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि आंटी के दिल में तंजीला भाभी के लिए जगह बनना शुरू हो गई है। अरे अपने पोते के जरिए जगह तो बनी। बड़ा मस्त है, बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार, बहुत अमेजिंग। उस्मान, मैं क्या बोलता हूँ, अब तू भी शादी कर। हाय, हमारी वाली माँ ने तो तब ना, यार कितना गुस्सा करती है वो, बच्चों की तरह डांटती रहती है मुझे हर वक्त। उस्मान, डांटे खाता तू? जैसे तू नहीं खाता है। मान जाएगी। 50% वो मान चुकी है, और बाकी का 50% हम बना लेंगे। होप सो।
अरे नौरीन तुम आ गई। मैं तुम्ही को फोन करने वाली थी, पता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं घर पे। तैयार? लेकिन क्यों आंटी? वो एक्चुअली आज तंजीला की गोद भराई की रस्म। आंटी, घर में आतिर के बच्चे की गोद भराई की रस्म है और किसी ने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। इतनी गैर अहम हो गई हूं मैं। और आंटी, आपके लिए भी एक आप ही थे जो मुझे इस घर में अपना मानते थे, और आपने मुझे इतना गैर अहम कर दिया अपने लिए। नौरीन रिलैक्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, मगर तुम सुबह जल्दी निकल गई। सारा दिन मैं तैयारियों में लगी रही। बिल्कुल मेरे दिमाग से बात निकल गई कि मैं तुम्हें बता देती हूँ फोन करके। कोई बात नहीं आंटी, कुछ भी हो जाए मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं जानती थी मेरी चहीती बहू मेरी बात कभी नहीं टालेगी। नौरीन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प मी आउट। मैं बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गई हूँ। You know what I exactly want. ना चाहते हुए भी मुझे तंजीला की केयर करनी पड़ रही। तुम समझ सकती हो ना। सब कुछ करना पड़ रहा है नौरीन जो मैं तुम्हारे लिए, अपनी बहू के लिए करना चाहती थी। लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर की बहू तुम थी, तुम और तुम ही रहोगी। सब कुछ मैं सिर्फ आतिर के बच्चे के लिए कर रही हूँ। तुम जानती हो ना ये बात। जी आंटी। जाओ अब जाकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, मेहमान आते हैं। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। भाई बहुत खुशी हो रही है बच्चे होने की, लेकिन बच्चे की खुशी में ये मत भूलिए कि तंजीला ने कुछ वक्त फैसल के साथ गुजारा, इसलिए बच्चे को अपना नाम देने से पहले हकीकत को जरूर जानना। आज के बाद तुमने इस तरह की कोई बकवास की, नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो।